नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम देर रात को आ गए। 125 एनडीए को और 110 महागठबंधन को, यानी कि एनडीए को क्लियर कट मेजोरिटी। इसके बावजूद सस्पेंस बरकरार है। क्या नीतीश कुमार ही होंगे सीएम? क्योंकि कल जैसे ही रिजल्ट एनडीए के फेवर में आने शुरू हुए, बीजेपी के सभी बड़े नेता जो बिहार के हैं, भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं, सुशील मोदी, संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब भागे भागे नीतीश कुमार के रेजिडेंस पे पहुंचे। काफ़ी लंबी मीटिंग चली। दरअसल ये सब सस्पेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। 71 सीटें थी पिछली बार, अब उनको 43 सीटें मिली है, यानी कि कमज़ोर हो गए हैं। बीजेपी ने वायदा कर रखा है कि उनकी सीटें कम आए चाहे ज़्यादा आए, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। लेकिन क्या उस वायदे पे वो कायम रहेगी और 5 साल तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे? और नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, इतना कमज़ोर होकर के वो सीएम रहेंगे? क्योंकि जिस रेशियो में सीटें आई हैं उसी रेशियो में दोनों पार्टियों के मंत्री बनेंगे। स्वाभाविक रूप से बीजेपी के ज़्यादा मंत्री होंगे, तो वो एक तरह से अपने कैबिनेट में ही जो है उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसलिए बीजेपी चुनाव पहले बार बार सभी नेताओं ने, प्रधानमंत्री से लेकर के और प्रदेश के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो नीतीश कुमार के पास पहुंचे। नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इस बीच में क्या हुआ है कि बिहार से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के और गुजरात तक बुरी तरीके से चुनाव हारी कांग्रेस के एक नेता है दिग्विजय सिंह, जो बोलते हैं और अपने हिसाब से बोलते हैं, परवाह नहीं करते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सुबह सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट किए और नीतीश कुमार को इधर आने का निमंत्रण दे दिया कि राष्ट्रीय राजनीति में आपके लिए स्पेस है। बीजेपी और संघ वो अमर बेल है जिस पेड़ पर लग जाते हैं उसको बौना कर देते हैं, यानी कि अब आपका कद उन्होंने छोटा कर दिया। दरअसल बीजेपी पे आरोप ये लग रहा है कि चिराग पासवान, जो कि मोदी के हनुमान अपने को बोल रहे हैं, उनको जो है बीजेपी ने ही प्लांट किया और जानबूझ करके नीतीश कुमार को कमजोर किया गया। जबकि बीजेपी चुनाव पहले भी ये बात बोलती रही है कि चिराग पासवान एनडीए के पार्ट नहीं है और नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं। इसके बावजूद ये आरोप कहीं ना कहीं जाकर के बीजेपी पे चिपक रहा है। बेशक चिराग पासवान एक ही सीट निकालने में कामयाब हुए हैं उनकी पार्टी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कई जगहों पे बहुत ज़्यादा डेंट किया है, तो नीतीश हो गए हैं कमजोर। अब सवाल यह है कि जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र में इस सीएम की कुर्सी को लेकर के शिवसेना से अपना विछोह कर लिया, उस शिवसेना से जो सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है, वो बिहार में क्यों इतना झुकी हुई है कि 43 सीटों वाले नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए बेकरार है? आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र का मैं आपको बता दूं, 25 अक्टूबर को जब रिजल्ट आए थे तो वहाँ पे इसलिए कोलाहल मच गया था क्योंकि शिवसेना का ये कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये तय हुआ था कि दोनों के 50-50 चांसेज हो गए मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उद्धव ठाकरे ने अपनी बात बोली थी, बीजेपी ने उस पर कोई वायदा नहीं किया था और सीएम की कुर्सी देने के लिए वो राजी नहीं हुई। उस चुनाव में 288 विधानसभा के चुनाव में, वहाँ पे सीटें हैं 288 में, बीजेपी को 105, कांग्रेस को 44, एनसीपी को 54 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आधी सीटें मिली थी बीजेपी के। लेकिन जो बात हुई थी उस बात पे वो बीजेपी नहीं मानी। लगभग वही स्थिति बिहार में है। बिहार में भी इनको जो सीटें मिली है नीतीश कुमार को, लगभग आधी या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो क्योंकि बीजेपी को 74 सीटें मिली है, इनको 43 सीटें मिली है, 28 सीटों का नुकसान हुआ है जेडीयू को। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ दूसरी है। वहाँ पे ये सोच नहीं पाए थे कि शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी से भी हाथ मिला सकती है, और उसने जिद में आकर के मिला लिया। ये बात अलग है कि वो बेमेल गठबंधन हुआ। यहाँ पे नीतीश कुमार को पलटी मार भी बोला जाता है कि जब मर्जी आता है वो सत्ता के लिए पलटी मार लेते हैं। नीतीश कुमार के लिए ऑप्शन खुला हुआ है। महागठबंधन के साथ वो रह चुके हैं, पिछला चुनाव जीत चुके हैं, सरकार बना चुके हैं, उसके बाद वो इधर आए थे और उधर से ऑफर भी है। ऑफर इसलिए है कि इनके जाते ही उधर सरकार बन जाएगी। ये भी कहा जाएगा कि आप बुजुर्ग अब हो गए हैं, आप लालू प्रसाद यादव के साथ है, जेपी आंदोलन की देन है, तो आप जो है तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के साथ रहने में 5 साल के लिए सीएम की कुर्सी है। दूसरी बात कि चुनाव पहले का एनडीए का गठबंधन है, तो ऐसा भी नहीं कि आज का गठबंधन है, बीच के 2 साल को छोड़ दीजिए। तो ये अटल जी के ज़माने से गठबंधन चला रहा है। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है, लेकिन बीजेपी एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए बार बार नीतीश कुमार की मनुहार कर रही है और वहाँ के नेताओं को भेज रही है उनके पास कि आप उनसे बात कीजिए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई थी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं अजीत चौधरी बीजेपी के,
वहाँ के, तो उन्होंने ये बयान दे दिया था कि अब बीजेपी का सीएम होना चाहिए। वहाँ से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ और अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस ने उन पे डोरे डालना शुरू किया। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस में कोई वैसे भी हैसियत है नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो हैं ही, बोल देते हैं अपने हिसाब से, तो एक सुरसुरी छोड़ देने में कुछ नहीं जाता है बीजेपी को दबाव में लेने के लिए। वाकई में बीजेपी दबाव में है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, सरकार बननी चाहिए। तो ये है अभी तक की राजनीति। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें